Because of her, I lost my respect. Yeah, that's what he's saying. But what did I do? कुछ और बड़े plans है bro. Appearing से भी बड़ा ही कुछ करेंगे. Okay, so how are you doing? Where exactly are you right now? Very good, very. मैं यार पहले तो Airbnb में फंसा हुआ था, मौका देखते मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया. मैं बॉम्बे में हूँ और बॉम्बे में ही फंसा हुआ हूँ. But I'm happy, I'm safe, and everybody around me is also good. All right. So you basically are from Delhi. You are. I think your parents are from Kerala. हाँ जी. हम केरला से हैं और अभी इस टाइम पे दिल्ली पे है. मेरी परवरिश भी दिल्ली में हुई है. मैं पैदा केरला में हुआ हूँ. So they're still in Delhi right now. और आपकी एल्बम का नाम मिस्टर नायर है. And your surname is Nair as well. हाँ जी. That's a self-titled album. हाँ जी. तो क्या ये आपकी जो आपकी एल्बम है, ये कुछ आपका ये क्या सेल्फ डिस्कवरी की तरफ? सेल्फ डिस्कवरी इन इट्स अ स्टोरी ऑफ माय वॉक टुवर्ड्स व्हाट आई हैव अचीव्ड ऑन. मैं जो भी बना हूं तो ये कहानी मेरी ही है. हर परसेप्शन से, हर फेज ऑफ लाइफ के बारे में है. कुछ सीरियस है, कुछ बहुत ज्यादा फन है, कुछ बहुत इमोशनल है. तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली इट्स लाइक अ राइड फॉर पीपल हु वांट टू लिसन टू इट. अगर आप सारे एक साथ सुनेंगे तो आपको एक जर्नी महसूस होगी. No, definitely. So I was listening to one of the songs, school के बारे में आपने बात करी. And so it's very obvious that आप एक कुछ introspective mood में हैं and you're just discovering yourself. So would you say that this is one of the most important albums of your career? हाँ जी. This was the album of my career. Like इस एल्बम को मैं अपनी मेन एल्बम मानता हूँ. इससे पहले मैंने एक किया था, पर इससे पहले जो थी वो it was a compilation of different songs. It was never a storytelling album. This one is. इसमें सब कुछ है. देखिए क्या, एक तो मुझे भी चीज पसंद आई कि अभी आजकल सिंगल्स का जमाना है, एक एक करके गाना आता है. लेकिन आई थिंक जो एक एल्बम की जो बात है, आई थिंक उसको मैच करना बहुत, बिकॉज इट इज एन एंटायर एक्सपीरियंस. यू आर लिसनिंग टू वेरियस सॉन्ग. कहीं ना कहीं लिरिक्स में कुछ ना कुछ एक तार जुड़े हुए होते हैं. और there's more, you can get to know more about an artist in many ways. So I think that was something that was a bit of a departure. तो क्या आपसे बोला गया था कि यार आप एल्बम क्यों कर रहे हो, मे बी आप एक गाना कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे तो खुली छूट थी कि आप एल्बम करिए, आप बिल्कुल अपनी मर्जी से जो आपको गाने करने करिए. तो मुझे अपनी तरफ को बहुत सपोर्ट मिला इस चीज को लेके. Okay. All right, and we'll come to the album shortly. Interesting चीज ये है कि अभी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े जो रैपर्स, आप हुए, बादशाह हुए और जो हनी सिंह, आप लोग एक साथ में थे. आप लोग का एक ग्रुप था. You had a band together. How do you look back at that time? अब नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. क्योंकि वही फेजेस के दौरान जो आप सीखते हो वो आपको एज अ क्या कहते हैं, आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन वही होता है. और आपकी जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ समझ में आया है उस टाइम पे, वो सब आज मैं लगा पा रहा हूँ. सो इट्स ऑल ऑफ दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मैन. लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिग बैंड्स डिसबैंडिंग. क्योंकि ग्रुप्स बनते हैं, सबके इंडिविजुअल सपने होते हैं, सबके इंडिविजुअल रास्ते होते हैं. तो वो अगर, और स्पेशली अगर ऐसा क्रू हो जिसके अंदर सभी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो डेफिनेटली वो होना ही है. राइट. एंड उसके बाद फिर आप लोग you went into different directions and all of you, I think you are superstars in your own right. Now मेरी बादशाह से भी मेरी बात हुई है और मेरी हनी सिंह से भी बात हुई है. ये डिबेट आजकल चला हुआ है कि रीमेक्स जो है, whether they are good, whether they are not. बादशाह feels that now वो अभी नहीं बनाना चाहेंगे, रीमेक पे काम नहीं करना चाहिए. जो हनी सिंह feels that you can be creative even when you are remaking. आपका जो करियर ग्राफ जिस तरीके देखा गया है, आपने ज्यादातर रुझान आपका ओरिजिनल पे रहा है. हाँ जी. तो आप कैसे देखते हैं जो रीमेक का जो एक फिनोमेनन है? हाउ डू यू लुक एट इट?
सी रीमेक डिपेंड करता है कि आपने किस लिए किया है। कई बार क्या होता है, मैं हिप हॉप से आता हूँ, हिप हॉप के अंदर सैम्पलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारे हिप हॉप के आप गाने सुनेंगे अगर, इफ यू लिसन टू अ लॉट ऑफ रैप म्यूजिक, उसके अंदर पुराने गानों को ही सैंपल करके उनको यूज करके ट्रैक बनाया जाता है। वो बेसिक फाउंडेशन था हिप हॉप का जब हिप हॉप शुरू हुआ, कि डिस्को के 2 रिकॉर्ड्स लिए, उनके बीच में जो ब्रेक बीट्स है, उन ब्रेक बीट्स को लूप पे लगातार चलाया तो वो एक पूरी बीट बन गई, तो उससे हिप हॉप का इन्वेंशन हुआ। तो ऐसे ही अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हो तो वो बुरा नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेइंग होमेज एंड रिस्पेक्ट टू इट। पर यह है कि ओरिजिनल गाने का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि या तो पूरा उसी की तरह हो और म्यूजिक नया हो, या वो एक पार्ट हो जो रिमाइंडर के तौर पे हो। ये बहुत थिन आइस है ब्रदर। देखो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिस प्रोड्यूसर ने वो लेगेसी अपनी बनाई है, जिसने वो क्या कहते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करी है, आप उसको रिस्पेक्ट दें और उनसे परमिशन जरूर लें कुछ भी बनाने से पहले। बिकॉज एक गाना जो होता है, एक मूवी जो होती है, वो किसी का भी एक बच्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, So I guess if everybody talks to each other, the original creators and the new creators talk to each other and create something else, that will be beautiful. What if जिनके भी गाने रीमेक हुए हैं उनके पास आज वाले प्रोड्यूसर्स गए होते और बात ये होती कि हम मिलके इसका नया वर्जन मिलाएंगे, आप ओरिजिनलिटी रिटेन करिएगा, मैं इसमें कुछ नया डालूंगा जो आप अप्रूव करेंगे। That will be beautiful, brother. Then we will see some new products. तब वो रिविजिट हो जाएगा, रीमिक्स नहीं रहेगा। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग बात जो मिस्टर नायर के एल्बम में मुझको जो लगी वो ये थी कि जो रैप का जो फुल फॉर्म है कि रिदम एंड पोएट्री, सो मुझे लगा कि ये उस पे जो है एकदम बिल्कुल चीज खरी उतरी है। बिकॉज काफी क्रिटिसिज्म भी रैप का हुआ है कि दैट मे बी विमेन, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है लिरिक्स में, जो तरीके की लिरिक्स होती है, और मे बी सम पीपल दे may not be complete consonance with that. तो कितना जरूरी है आपके लिए कि अपनी कहानी को कहना, rather than maybe एक आसान रास्ता चुन के और make it titillating and have like a sexy video. यार मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है ना, ये सब सोसाइटी का आईना ही है। हमारा म्यूजिक जो होता है वो सोसाइटी की तरफ से ही निकल के आता है, क्योंकि आप जितने भी लोग कंप्लेन करने की बात सुन रहे हैं उनकी वो माइनॉरिटी है। अगर वो मेजॉरिटी होते तो वो इतने बड़े बड़े व्यूज ना आते उन गानों पे। सारे आर्टिस्ट चाहते हैं कि वो ओरिजिनल म्यूजिक बनाए, सब चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंट करें, पर वो जो रैट रेस का डर रहता है ना कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कहीं मैं इस दौड़ से बाहर ना हो जाऊं, उसकी वजह से अपना कॉन्शियस रुक जाता है। तो सबसे पहले एक कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर कि ये चीज आपको दिल से अलाउ कर रही है कि नहीं। मुझे नहीं कर रही थी एक टाइम के बाद, तो फिर मैंने रोक दिया, एंड उससे मुझे इफेक्ट नहीं हुआ। उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का आर्टिस्टिक सेल्फ मैंने और डिस्कवर किया है, इसलिए मेरे गानों में वेरिएशन बढ़ गई है। आप मिस्टर नायर ही सुन लो, मैं चाहता हूँ लोग सुने यार। मैं अपने मुंह से बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैंने जब रिलीज करी थी मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन का टाइम है। मैं लोगों को देना चाहता था कि वो घर पे बैठ के कुछ सुने, ना निकले। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, पर जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद नाउ आई कैन प्राउडली से कि आप प्लीज मेरी एल्बम चेक करिएगा। बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत वेरिएशन है, और वो इसीलिए ही आई है कि मैं उस दौड़ से अलग होके भागा हूं। Definitely, and I think it's about to touch 1 million views on the YouTube for the Jukebox. But कोई इसका म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है? कल एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है मैंने। इस एल्बम के काफी गाने पहले भी लॉन्च हो चुके थे। पहले मैं 5 गाने रिलीज कर चुका था आई बिलीव। उसके बाद अब ये 16 की एल्बम पूरी आई है, तो मतलब 11 और 10 न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं। उसमें से एक का वीडियो मैंने कल लॉन्च किया है, और काफी का मैं वीडियो लॉन्च करूंगा। आई वांटेड टू सी द रिएक्शन ऑफ पीपल कि किस गाने का वीडियो बनाए। मैंने ऐसा एक पोस्ट भी डाला, और बहुत रेयर होता है एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड यू नो ऑल दीज पीपल हु लव मी, कि एक भी गाना नहीं था जिसका नाम मिसिंग हो। किसी ना किसी ने हर गाने का नाम मेंशन किया था। सो दैट मेक्स मी रियली नाइस एट नाइट मैन। That's wonderful. Okay, so Rafna, before we move forward, a lot of people they're requesting if we can possibly have any of your favorite tracks from the album, and then we move forward. Yeah, I would like to start with Me and My Pen. Me and My Pen मेरा शाहरुल के साथ गाना है, उसी की वीडियो कल रिलीज करी है, और it is the opening track and it's the introductory track of my album. It's called Me and My Pen. मैं सुना देता हूँ कि ये बोले दिल इन विलन है, अब देखो दिल इन इज किलिंग इट, दूर से आते जो मिलन मिल के बोले वो ब्रो आई एम फीलिंग इट, ब्रो तेरे गाने हैं एंड, कातिल है तेरी ये पेन, सबका शुक्रिया ब्रो तेरे गाने हैं एंड, कातिल है तेरी ये पेन,
हाँ जी चाहूंगा मैं फरमाना के लिखने से मतलब है दिखने से मतलब है दिखने से लिखने पे मिले जो धन उससे मेरे सारे पूरे हो जाते हैं मकसद है हूँ मैं मुतासिब पर मैं ही मुनासिब मीडिया में खालिद पर दिल से मैं गालिब वालिद मेरे अब तारीफे करे बोले सोचा नहीं था कि निकलेगा वाजिब के घर में चला दूंगा अपना ही नहीं मैं औरों का भी अपने पराये और चोरों का भी हिसाब विदेश के दौरों का नहीं किस्सा है बातों का शोरों का नहीं मसला है सच का छिछोरों का नहीं ये अपनी ही सोचे बस औरों का नहीं ये देसी रैप है काले गोरों का नहीं क्या फैंटास्टिक ऑलराइट लिरिक्स लिरिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा कवि वो है जो एक लाइन में एक पूरी कहानी बयान कर दे एक कहानी के लिए पन्ने ना भरे या एक छोटी बात के लिए 10 बातें ना बोले अच्छा कवि वही है क्योंकि वो जैसे मुहावरे है ना मुहावरे हमेशा इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि उस एक बात के अंदर बहुत सारे तर्क होते हैं उस एक बात से बहुत बात समझाई जा सकती है वही एक अच्छे पोइट की निशानी है और उसी पे मैंने बहुत ध्यान दिया है इस एल्बम पे ओके जैसे इसी हाँ जी बोलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसी गाने का सेकंड वर्स जो है उसका एग्जांपल है जिसने भी पक्की सिहाई से नाम लिखाया या छाती पे बनवाया चेहरा मेरा या जिसने भी दिल से है समझा मुझे उनसे मिले बिना रिश्ता गहरा मेरा so with these two lines I explain a lot absolutely okay and आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि दैट कंसीडरिंग कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है और कोई भी एल्बम लॉन्च होती है तो परफॉर्मर्स दे लाइक टू गो टू वेरियस सिटीज परफॉर्म एंड इंटरैक्ट विद ऑडियंस ऑब्वियसली ये भी आप नहीं कर सकते तो कुछ क्या वेब के ऊपर आप प्लान कर रहे हैं टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन के साथ वही तो हो रहा है जब तक आप जैसे भाई हैं जो घर पर परफॉर्म कर रहे हैं तब तक हम लोग उससे मिल पा रहे हैं This is like an interview, but would you want to do like some sort of web concert? जैसे रिसेंटली भी सोनू निगम ने किया था। हाँ जी बिल्कुल देखो प्रॉब्लम मेरा यही है कि मैं एक्चुअली अपने घर में नहीं हूँ या अपने मेरा बॉम्बे में भी फ्लैट है पर मैं वहां तक जा नहीं पा रहा हूँ और मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ और उसकी वजह से मैं वो बढ़िया तरीके से एक सेटअप नहीं बना सकता खुदकिस्मती मेरे को एक लड़का दिख गया टिकटॉक बनाता हुआ मैंने उससे उसकी लाइट मांग ली उसने मेरे को अपनी लाइट भी दे दी और उसको इस्तेमाल करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ सो या मेरा नाइस पीपल अराउंड सो जिस तरीके से हो रहा है वो कर रहा हूँ और करूंगा कॉन्सर्ट जरूर करूंगा एक बार एल्बम अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली गो ऑन लाइव एंड डू अ कॉन्सर्ट एंड लाइव परफॉर्मेंस फॉर द पीपल हालांकि मैंने टिकटॉक पे अभी किया आई प्लेड ऑल द सॉन्ग्स एंड आई परफॉर्मड ऑल ऑफ देम इट वाज लाइक अ 40-50 मिनट सेशन ओके नाउ the sort of music production that you're having the sort of appeal that you're having, I feel that it can also appeal to an international audience. Yes. क्या आप एक international audience पे जाना चाहेंगे? क्या आप do you want like a bigger platform of world? मैं international audience को यहाँ लाना चाहूंगा क्योंकि वो मजा आएगा मैंने ये एल्बम बनाई ही इसी मोटिव से थी कि मैं इसमें सोनिकली काम करूं टेक्निकली काम करूं साउंड को इवॉल्व करूं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं क्योंकि होता क्या ना तेज कंजम्पशन के चक्कर में ना क्वालिटी मर रही है क्वांटिटी तो है और मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है लैपटॉप में गाना मास्टर करके बाहर डालना पर जो जिसका काम है वो उसका दिया जाए क्योंकि वो बखूबी से करता है और तभी जब बाहर के लोग सुनेंगे तो वो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे कि मतलब यार ये क्वालिटी इतनी अच्छी है दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन वी वुड लाइक टू गेट इन टच विद और मैं झूठ नहीं बोलूंगा एंड आई डोंट वांट टू अनाउंस एनीथिंग ये एल्बम रिलीज होने के बाद जितने भी हमारे बाहर दोस्त थे जिनसे भी बात भी चल रही थी कंपनी से लेबल से बात चल रही थी क्योंकि आजकल क्रॉस कोलैब्स की बहुत बातें चल रही है इंडिया इज soon going to witness a lot of international and Indian collaborations and the best part is they are coming to us because we are creating that environment not just me everybody involved they are coming to us और उससे बढ़िया बात नहीं है make in India नहीं bring them to India वाह okay now अगर आप मुझे ये बताना चाहें कि आपकी जो वेरियस जो आपकी जो नंबर क्या एक पॉसिबल है कि आप एक छोटा सा मेडले टाइप का हमें सुना सकें मेडले टाइप का छोड़ना मैं कुछ गाने सुना देता हूँ हस्ताक्षर दे देख मुझे दिल पे बातें कुछ करनी है करते हैं मिलके गलियों में आऊं तेरी चोरी छुपे मिलने का सीन बना फिर फिल्म में तेरा कोई मुलना कैसे करूँ तेरी तुलना रफ्तार को जल्दी नहीं है जितना भी टाइम ले धीरे धीरे खुलना मैं गुस्ता यो quiero मुझे आके जरा बाहों में घेरो La baila es fuego, अरमान पे पानी ना फेरो
तो बहुत कुछ है। तो मतलब ऐसे आप जो बोलेंगे वो गाना मैं आपको सुना दूंगा यार। नहीं, मॉम डैड को डेडिकेट किया है। आर्टिस्ट एक गाना है बहुत जरूरी जो मैंने आर्टिस्ट को डेडिकेट किया है, इट्स कॉल्ड पॉपुलर। तो वो अगर आर्टिस्ट लोग सुने तो बहुत मजा आएगा उनको। let's hear it. वो ऐसा पॉपुलर 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 नहीं होना पॉपुलर ए पॉपुलर 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 ना इससे ज्यादा पॉपुलर ए। और उसका गाना ऐसा, चप्पलों में घूमना मैं चाहूँ पूरे मॉल में, दिन को चाहूँ देखना सिनेमा मूवी हॉल में, क्या किया है कब किया है किसको मैंने क्या कहा है, सांस लेना चाहता हूँ मैं खुले माहौल में, मेरा मन करे कि मैं भी खुश रहूं, खबरें ना बने मैं चाहे कुछ करूं, ये सारी चकाचौंध से मैं ऊपर हूं, जो भी हूं मुंह पर हूं, तो मैं क्यों डरूं कि क्या मेरी इमेज, घर पे बैठे वक्त काटू इतनी भी ना एज। Fantastic. समथिंग लाइक। और वो मतलब उसमें आगे रैप आ जाता है, वो रैप भी यही बोलता है कि ज्यादातर मिले जो बोले नाम आपका सुना, कम मिले जो पहले बोले काम आपका सुना, कुछ को ना पता मैं कौन हूं मैं करता क्या हूं, पर मैं दूं खुशी से फोटो क्योंकि मेरी ना भी एक गुना, खाना खाना भी गुना खाने जाना भी गुना, किसी जगह पे बैठू चैन से तो फैले सूचना, दूर से ले वीडियो या सीधा मुंह पे कैमरा, ये ना समझते ना जरूरी पहले पूछना, घर पे पापा राजी है पीछे पापा राजी है, और मांगते जवाब जैसे मेरा पेपर राजी है, पहले जो थे दूर मुझसे बदले उनके क्यों कलर, काम का इनाम हो बस इतना होना पॉपुलर। So I have songs like those, man. If you listen to the album, you'll find so much. There is a love letter in the album, मेरे भाई. There is something which is you can be proud of कि आप ये सोचो कि आपके माँ बाप आपको बोल रहे हैं, उस तरीके से है। तो I have collaborated with Manch Paji again. Manch Paji की वजह से रफ्तार नाम को वेटेज मिली थी। स्वैग मेरा देसी जब आया था उसके बाद ही रफ्तार अलग क्यों है लोगों ने पहचाना था। उससे पहले हाँ गाने कर रहे थे, पंजाबी गाने कर रहे थे, अच्छा नाम था, लोग पहचान रहे थे, पर दिस इज व्हाट गेव माय नेम एंड आइडेंटिटी। तो वापस उनके साथ गाना किया और वो काफी लोगों को अच्छा लग रहा है बिकॉज आई डेडिकेटेड इट टू माय मॉम। तो बहुत कुछ है एल्बम में सुनने के लिए, बहुत कहानी है। It is so interesting, and I think you are so symbolic of what India is all about. That your parents are from Malayalam, from Kerala, and obviously you must be hearing Malayalam in your household, and you become famous for your Punjabi songs. I think that is what India is all about. मैं क्या कहते हैं, सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। You heard that? बस वही फिलॉसफी है, वही फिलॉसफी है। ये हमारे परेश रावल जी ने बोली थी उस मूवी में जिसमें जिम्मी शेरगिल भी है। मुझे मैंने लाइन सुनी थी ना, मैंने कहा सर ने मेरे को डिफाइन कर दिया, अभी पूरे जीवन चलेगा। Alright, and now उसके अलावा मंटोये की आपने ऐसे बात करी, नंदिता दास की फिल्म थी मंटो, एंड बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा मतलब उसको स्क्रीन्स मिले नहीं जितना मिलने चाहिए थी, बट इट वाज अ फैबुलस फिल्म। मंटोये तो तजुर्बा कैसा रहा? It was amazing. It was, जैसे मैं वही बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में जिस चीज के लिए आपको जाना जाए वो बहुत जरूरी है। लोग जिस चीज के लिए जानते हैं वो, और इंडस्ट्री में जिस चीज के लिए जानते हैं वो, दोनों बहुत अलग चीजें हैं, क्योंकि दोनों से काम चलता है। ये दोनों पैरेलली बहुत सही होनी चाहिए, आप भी समझते हैं, तो यही आपके पास सही तरीके का काम आएगा। वैसे ही मेरे साथ मंटोनियत में हुआ। पहले मेरे पास अंधाधुन आई थी, अंधाधुन का टाइटल ट्रैक मैंने किया था, और उस टाइटल ट्रैक के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि यार यू प्रोड्यूस फाइन, और वो मेरे दोस्तों के साथ मैंने प्रोड्यूस किया था वो गाना। यू राइट सो वेल की मतलब स्टोरी डिपिक्ट कर दिया आपने, तो आप मंटोयत करिए। तो मंटोयत का भी नाम नहीं रखा था तब। हम, मुझे याद है हम ताज होटल में मिले थे और राम सर आए थे, उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो इंडिया टाइम्स का कुछ था जिसके अंदर मेरे ख्याल से 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे वो क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं, और वो जितने भी डायलॉग जो आप सुनते हैं जो मंटोनियत के गाने के अंदर है वो उसी लेक्चर से उठा के काट के मैंने गाने में डाले थे। उसके बाद में नवाज सर ने उसको दोबारा से डब किया क्योंकि वो उनको इतना अच्छा लगा, कह रहे नहीं यार मैं दोबारा से करूंगा। Although we had his vocals from the documentary and that shaped the entire song. उस गाने में मेरे को पूरा तरीके से प्रोड्यूस करने का मौका मिला, पूरी तरीके से मेरे एलिमेंट्स दिखाने का मौका मिला, खुल के बात करने का मौका मिला। So that was also very enlightening for me also कि yes, if I walk towards the direction I want to walk, जिस रास्ते में चल रहा हूँ वो सही है और सही चीजों के लिए पहचाना जा रहा हूँ। और इतनी छूट इंडस्ट्री में, इतना कुछ बोलने की छूट सामने से। Can we have Mantoye from you? Yeah,
आईना न देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल न देखते ये आज मेरा, खोदते खरोदते ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंख बंद इनके मुंह पे ताले, इनमें जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सज्जो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है, दब के जीते हैं दबाने के ये आदि है, सेक्स निषेध है तो इतनी क्यों आबादी, ए लोग है ये आत्मा से खोखले, खुद करे तो ढीठ बाकी गलत तो गले, गाली दे दूं हिंदी में तो बोले ऐसा क्यों किया, क्यों है कूल जाने गलत क्यों है, यू नो व्हाट। Fantastic. So, Rafta, let's take a few questions. Narjin Nari Mega Rafta, sir, I'm your biggest fan. So, Amit Singh is saying you lost my respect because of Neha Dhupia. Because of her, I lost my respect. Yeah, that's what he's saying. But what did I do? I probably नहीं, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, पर अगर कोई समझदार है और वो वीडियो देखेगा तो समझेगा कि उस पूरे दौरान एक ही इंसान चुप था। Okay. This is Imarshil Singh Bhai, awesome album. So they like it. Album अच्छी है. Okay. भाई चिंता मत करो, जो दिख रहा है पढ़ दो, जवाब हमारे पास सबका है। अच्छा चलो ठीक है, लेट मी इतनी टेंशन नहीं लेनी यार। देखो ऐसा होता है कि लाइफ है ना फेंगशुई की तरह है, इट्स यिंग यांग, बैलेंस दोनों तरफ से रहना चाहिए। कई बारी आप कलाकार को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि आपको उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, आप किसी और से रिलेट करते हो। कई बारी आपको उसका काम नहीं पसंद होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे नाराज रहूं। मुझे भी कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है कि यार इंसान अजीब है, काम ठीक है। तो बहुत परसेप्शन होती है, आप खुल के बोलो भाई, मैं उनमें से नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनमें से मुंह पे नहीं बोल सकते सब जो यहाँ लिख रहा है। Venkatesh.Kutti5, are you from Kerala? I too am from Palakkad. Yes brother, I am from Kerala. I belong to Thrissur. എന്റെ നാട് തൃശ്ശൂരാണ്, എന്റെ അമ്മയുടെ നാട് തിരുവനന്തപുരമാണ്. അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർന്നാ, അമ്മ തൃശ്ശൂർന്നാ, ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്നാ. എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം അറിയാം, അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. വേറെയൊക്കെ വീട്ടിലെന്താ വിശേഷങ്ങൾ? Please stay safe. Okay, Vinay Raja 007, Revolution कब? Revolution मेरे पास है ही नहीं, मतलब Revolution एक गाना था जो आना था, that also rhymed. So Revolution is not with me anymore and I don't have the rights over it. ये बंदा नहीं बोला था कुछ, School Bunker is saying. Okay, Jay Samartho, how was it to transition from a non-Hindi background? No, मैं इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा. It was not difficult for me because मैं पैदा केरला में हुआ हूँ, मेरी रिहाइश दिल्ली में ही है. मैं घर पे जितना भी मलयालम सुनता था, मेरे मॉम डैड बहुत कोशिश करते थे कि वो मुझसे अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करें, पर हिंदी में ही बात करें. डैड की हिंदी बहुत अच्छी थी, मॉम काफी जल्दी सीख गई थी, और मेरे यार दोस्त सारे नॉर्थ इंडिया के थे. तो मतलब मैं लोगों को हैरान कर देता हूँ जब भी मैं उन्हें बताता था कि मैं एक मलयाली हूँ, क्योंकि मेरी टोन में कहीं पे भी एक साउथ इंडियन टच है नहीं. No, absolutely, it is not there. Ashish 79033, स्नाइपर जैसा वीडियो बनाओ भाई. बनाएंगे, एक बार लॉकडाउन खत्म होने दो भाई, अभी फिर सब कुछ बनाएंगे. अभी आप सेफ रहो, घर पे रहो, ताकि आप हमारी वीडियो देख पाओ बाद में. मिस्टर मेघराज भाई, आपका शूज क्लोजेट दिखाओ कभी प्लीज. ब्रो मैंने अब बंद कर दिए. पहले था, मतलब आई रीच सम 525-30 समथिंग. फिर मैंने कहा नहीं यार, दिस इज अ वेस्ट, कि मतलब ये बहुत लोगों के या बहुत जगह काम आ सकते हैं. तो मतलब वही है ना, ये एल्बम के दौरान बहुत ट्रांजिशन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो वो क्लोजेट वॉजेट अब बंद है. Rafta.music, डिवाइन के साथ में कोलैबोरेशन कब? 101%. जीजी इज फैमिली मैन. जीजी बोले तो गली गैंग कलमकार, या जीजी एंड केके, वी आर लाइक फैमिली. Okay. Shalin Rami, sir, any upcoming banger? पहले ये एल्बम तो सुन लो भाई, अपकमिंग तो फिर निकालेंगे. अभी 16 है, आप 16 सुन लीजिए पहले ब्रदर. इलियास सिंह भाई, सड़क रीमेक कब आएगा?
ब्रो वो तो तभी आ सकता था, पर इसके पीछे की अब कितनी स्टोरियां बताऊं, सबके हिसाब से कहानी अलग है। मेरे पास अलग बातों का प्रूफ है, उसके पास अलग बातें हैं। अब ऐसे करते करते कैसे आएगा गाना जब सामने से अब कोई बातचीत ही नहीं बची, तो आई डोंट थिंक कि अब गाना आएगा। पर पता नहीं यार, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। मैं पॉजिटिव, देखो कोरोना आया, किसी को नहीं पता चला, घर में बंद रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता दुनिया कल कब खत्म होगी या क्या होने वाला है, या अगली बार इससे बड़ी महामारी क्या होगी। प्रकृति नाराज है, इकोनॉमी नाराज है, सब कुछ नाराज चल रही है इस टाइम इंसानों से। तो अभी प्यार बांटो भाई, तुम्हें कल का नहीं पता क्या होने वाला है। Okay, there is someone is asking for some help. The Dragon Emperor, भैया I can write normal verses, but hook नहीं लिखा जा रहा. Please help. How to write the hook? सेम चीज, वो हुक लिखने का तरीका यही होता है कि आप बार बार एक मेलोडी और बीट को जब सुनेंगे ना, तो आपको हमेशा ये फिगर आउट करना चाहिए कि बीच में स्मूथली क्या जा रहा है। आप वर्ड को अड़ाओ मत जल्दी से। अगर काश ये उनके साथ लाइव कॉन्फ्रेंस होती तो मैं उनको हुक बना के दे देता अभी, एक उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। Alright. पर दिस इज आउट देयर ब्रदर। अगर ये बंदे, इनका नाम आप याद रखें, अगर ये आपको मैसेज करते हैं और गाना भेजते हैं तो इनको हुक बना के मैं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। Okay, great. This is Abhilam 14. Bro, when are you appearing in a movie song? Appearing in a movie song? कुछ और बड़े प्लान्स है ब्रो, मतलब मैं आई डोंट वांट टू स्पिल इट। अपीयरिंग से भी बड़ा ही कुछ करेंगे। All right. Let's take a couple of more questions before we wrap up. Please, no problem. A lot of people are watching you right now. Tanishk is saying Swag Mera Desi is cult song. Shukriya, man. You want to hum a couple of lines from Swag Mera Desi? I just did. Okay. Arun is asking, Paji, when will you collaborate with Guru? With Guru? Man, Guru is a lovely person. मैं बहुत बार मिला हूँ। इनफैक्ट एक टाइम पे हम पड़ोसी थे, तो मिलना बहुत होता था। तो जैसी अभी तो देखो यही है कि when this situation calms down, we'll all be meeting each other. And मेरे ख्याल से जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दुनिया को देखने का थोड़ा परसेप्शन बदल सकता है हम सबका। Okay, so this is the last question. AB Brown, he's saying सर रफ्तार को एक सही क्वेश्चन पूछ लो यार, मैं बोल रहा हूँ एक प्रॉपर हिप हॉप एल्बम कब आएगा? एक प्रॉपर हिप हॉप एल्बम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, लोगों ने ना हिप हॉप की डेफिनेशन बहुत गलत तरीके से फीड कर ली। हिप हॉप इज नॉट जस्ट अबाउट सॉन्ग्स व्हिच आर अबाउट योरसेल्फ और सोसाइटी। हिप हॉप में फन भी होता है। आप अपने मेजर आइडल्स सारे उठा के देख लो, उन्होंने भी फन लविंग सॉन्ग्स बनाए हैं, बहुत सारे क्लब बैंगर्स बनाए हैं। तो जिस तरीके से आप उस चीज को प्रेजेंट करते हो वो हिप हॉप है। इज द वे यू एक्सप्रेस इट। मेरे आप कमर्शियल गाने भी सुनोगे तो उसमें मैं मैसेज छोड़ता हूँ, उसमें भी मैं लिरिकली वर्ड प्ले पे बहुत ध्यान देता हूँ कि वो उनमें शब्दों का अच्छा इस्तेमाल हो, अच्छे वो जो जुड़ते हैं, जिस तरीके से जोड़ है वो बहुत अच्छा हो, तर्क निकले, तो वो होता है हिप हॉप। हिप हॉप इज एनी सॉन्ग विद अ मैसेज। तो बाकी लोग जो कहते हैं, मैं आपके द्वारा बता देता हूँ, लोग जिसे कहते हैं हिप हॉप एल्बम यानी कि ईपी या एलपी, वो मैं आपको बिना बताए कभी कुछ दूंगा। बहुत रफ्तार बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। आई थिंक you know it's always wonderful to speak to people who say what they feel should be said, and it is always wonderful. So घुटन होती है भैया। कौन से ट्रैक से आप एंड करेंगे? प्राउड से ही कर देता हूँ, क्योंकि प्राउड इज मेरे मॉम डैड मुझे कह रहे हैं। और सॉन्ग गोज लाइक, सब बोले मुझे दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, रब बोले मुझे दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरा दिल बोले मुझे दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, घर वाले बोले वी नेवर डाउटेड यू। It goes like, my son, जो तेरा दिल तो वो पन आगे लेके जाएगी ये तेरी लगन, तेरे सपनों के लिए अभी पैसे नहीं और मांग के लाए हम वैसे नहीं, तो कर ले जो करना है करके जतन, आज घुटन सहले तो तोड़ बदन, जोड़ रकम जोड़ ले धन, सोना छोड़ दे हाथ ना फैलाना जीना चौड़ से सन। ये नायरों की शान के खिलाफ, मूर्खों से लड़ना ये ज्ञान के खिलाफ, समझेंगे नहीं ये कि दिल तेरा साफ इंसान के नहीं तू अपमान के खिलाफ। ए हक की लड़ाई है तो लड़, हक की कमाई है तो कभी छोड़ियो ना एक पैसा, तूने अभी देखी कम दुनिया तो जान ले के हर कोई होता नहीं एक जैसा, तू कबले तो मौके मिलेंगे पर मौके देने वालों से भी धोखे मिलेंगे, बेटा के करियो ना नाम बदनाम, मेरा कह दियो अब सीधा शो पे मिलेंगे, तो ये लोग कर डाली बात दफन पर, घर से निकला सर बांध कफन जैसे मर के निकला फिर आग से बन के वो बाज जो करता ना हार पसंद। I'm a phoenix.
Fantastic, fantastic. So Rafta, thank you very much for your time and stay safe. सर आप भी एल्बम सुनना, बहुत मजा आएगा। मैं No, कोई प्रमोशन मत करना, already listening to it. कहीं शेयर मत करना, पर आप सुन लेना। I'm already listening to it and would love to meet you in person whenever this entire thing settles down. Thank you very much and all the best. Congratulations. Thank you very much.